डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे आरोह से पाठ रजनी के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसके मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका उत्तर है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। प्रश्न 2 है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए यह बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, रजनी शिक्षा निदेशक के पास ट्यूशन के रैकेट के बारे में बताती है। वह कहती है कि बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन करने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ बोर्ड क्या कर रहा है? निदेशक ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। वे सहजता से कहते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी नहीं है। कमजोर बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अगर कोई अध्यापक उन्हें लूटता है तो वे दूसरे के पास चले जाएं। शिक्षा निदेशक का यह जवाब घटिया व गैर जिम्मेदाराना है। वे ट्यूशन को बुरा नहीं मानते। वे बच्चों के शोषण को नहीं रोकना चाहते। ऐसी बातें कहकर वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात। पहला प्रश्न है, किसने किस प्रसंग में कही, और दूसरा प्रश्न है, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो प्रश्न 3 का पहला प्रश्न, किसने किस प्रसंग में कही। यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी भाषण देते समय कम वेतन पर काम करने वाले अध्यापकों को भी आंदोलन करने के लिए कहती है ताकि अन्याय करने वालों का पर्दाफाश हो सके। प्रश्न 3 का ख है, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर है, इस कथन से रवि की उदासीन मानसिकता का पता चलता है। ऐसा व्यक्ति अन्याय के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। ये स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं तथा अपने तक ही सीमित रहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर। पहला, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, और दूसरा प्रश्न, संपादक रजनी का साथ न देता। इसका उत्तर है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या शिक्षा का व्यवसायीकरण है। स्कूल के अध्यापक बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ने के लिए विवश करते हैं तथा ट्यूशन न पढ़ने पर वे उनको कम अंक देते हैं। प्रश्न 3 का क खंड है, अमित का पर्चा अगर सचमुच खराब होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, यदि अमित का पर्चा खराब होता तो यह समस्या सामने नहीं आती और न ही रजनी इसे आंदोलन का रूप दे पाती। बच्चे और अभिभावक ट्यूशन के शोषण से पीड़ित ही रहते। इसमें दूसरा प्रश्न है, क्या होता यदि संपादक रजनी का साथ न देता। तो यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो यह समस्या सीमित लोगों के बीच ही रह जाती। कम संख्या का बोर्ड पर कोई असर नहीं होता, बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता और शायद ही पूरी ताकत से चल पाता। अब प्रश्न है पाठ के आसपास से। प्रश्न 1 है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं। इसका उत्तर है, इस संवाद के संदर्भ में हम अत्याचार सहने वाले को भी बराबर का दोषी मानते हैं। यदि अध्यापक ट्यूशन लेने के लिए डराता धमकाता है तो इसे सहन करने और सबसे छिपाने से उसका हौसला बढ़ता है। उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। प्रश्न 2 है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। इसका उत्तर है, रजनी आम स्त्रियों से अलग है। सामान्यतः आम स्त्री सहनशील और डरपोक होती है। वह अन्याय का विरोध नहीं करती तथा संघर्षों से दूर रहना चाहती है। रजनी इन सब के विपरीत जुझारू, संघर्षशील और बहादुर है। वह अपने सामने हो रहे अन्याय को नहीं सहन कर सकती। वह अपने पति को खरी खोटी सुना देती है तथा अधिकारियों की खिंचाई कर देती है। वह ट्यूशन के विरोध में जन आंदोलन खड़ा कर देती है।
प्रश्न संख्या 3 है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? इसका उत्तर है, यदि मीटिंग दृश्य फिल्माया जाए तो हम निम्नलिखित निर्देश देंगे। मंच पर बैनर लगा हो तथा उस पर एजेंडा लिखा होना चाहिए। मीटिंग स्थल पर प्रवेश करने वालों को जोश के साथ आना होगा। स्टेज पर माइक और कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। रजनी को संवाद याद होने चाहिए। तालियां समय के अनुसार बजनी चाहिए। प्रश्न 4 है, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? इसका उत्तर है, सभी दृश्यों को उनके स्थान के आधार पर अलग किया जाना चाहिए। प्रथम दृश्य में अमित का घर और दूसरे में रजनी का घर है, इसलिए दोनों को फिल्माने के लिए और भिन्न भिन्न दिखाने के लिए दृश्य बदलना होगा। इसी तरह प्रधानाध्यापक का कमरा, निदेशक का कमरा, इन सभी स्थानों की सज्जा और दृश्यांकन बिल्कुल अलग होगा। भाषा की बात से प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। पहला है, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। यहाँ काट ही देती का अर्थ है भूल ही जाना। रजनी कहती है कि यदि वह लीला के घर न आती तो वह उसे मिठाई खिलाने के बाद भूल जाती। यहाँ भोग नहीं लगा का अर्थ है चखाना। लीला कहती है कि अमित जब तक रजनी को खिला नहीं लेता तब तक वह किसी और को नहीं खिलाता। थोड़े ही का अर्थ है नहीं। वह हमें तब तक खाने नहीं देता जब तक वह तुम्हें न खिला आए। तीसरे वाक्य में है बस बस। इसका अर्थ है अधिक कहने की जरूरत नहीं। इस वाक्य में बस बस का अर्थ यह है कि और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अब आपके पास है कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए संवाद में 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है, जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है, जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। कोड मिक्सिंग के उदाहरण है, 6th पोजीशन आई है। मैं 7th क्लास के अमित की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। स्कूल में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का चलन है। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? और कोड स्विचिंग के उदाहरण हैं, बोर्ड का काम ही यही है, इट्स आवर ड्यूटी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई। विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम? मेम साहब को बाहर ले जाओ। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। ये थे पाठ रजनी के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।